नमस्कार, जनता टीवी और आईएनएच पर लगातार विधानसभा का दंगल देख रहे हैं आप। विधानसभा का वो दंगल जो आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, वो दंगल जो आज 613 प्रत्याशियों का फैसला करेगा और वो दंगल जहां पर 9 जिलों की 54 सीटों पर आज घमासान जारी है, जिसमें कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं यूपी चुनाव से संबंधित, जो कि अपने 7वें चरण में पहुंच चुका है। और इसी के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जौनपुर से बड़ी खबर। मछली शहर विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है। बूथ संख्या 45 जमालपुर में ईवीएम मशीन खराब हुई है। 30 मिनट की देरी से शुरू हुआ है मतदान। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जौनपुर मछली शहर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर है। बूथ संख्या 45 जमालपुर का एरिया बताया जा रहा है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। इसकी वजह से 30 मिनट देरी से मतदान शुरू हुआ है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी जौनपुर से सामने आ रही है। जौनपुर क्षेत्र, जहां पर कई दिग्गज चुनावी रण में हैं, या यूं कहें कि कई नामी चुनावी रण में हैं। और सबसे बड़ा जो नाम है वो धनंजय सिंह का है। मलानी सीट से जनता दल यूनाइटेड से धनंजय सिंह चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। इनके ऊपर कई सारे मामले भी नामजद हैं। केपी सिंह बीजेपी से चुनाव धनंजय सिंह के विपरीत लड़ रहे हैं। इस लिहाज से भी जौनपुर बेहद खास हो जाता है। 7वें चरण के दिग्गज कौन कौन है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। रमाशंकर सिंह मड़िहान क्षेत्र से, धनंजय सिंह मलानी से, चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संतोष हमारे साथ में मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ से अतुल हमारे साथ में संवाददाता मौजूद हैं, इनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले जनता टीवी और आईएनएच परिवार आपसे ये अपील करता है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अब से कुछ देरी के बाद रिवील हो जाएंगे। और इस वोटिंग परसेंटेज में हम ये चाहते हैं कि आपकी भागीदारी जरूर हो। आजमगढ़ का रुख करेंगे, अतुल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल, आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो बेहद खास सीटें यहां पर आती हैं। फिर चाहे आजमगढ़ सदर की बात कर लें, मुबारकपुर, गोपालपुर, निजामाबाद, अतरौलिया, तमाम ऐसी सीटें हैं जो कि बेहद खास हैं आजमगढ़ की। ऐसे में चुनाव को लेकर के क्या कुछ इंतजामात हैं, लोगों में कैसा उत्साह नजर आ रहा है? फिर मैं सीट दर सीट आपसे समीकरणों पर भी चर्चा करूंगी। जी, जैसा कि आपको बता दें कि आजमगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी सांसद रह चुके हैं। उनके पिताजी भी अखिलेश मुलायम सिंह यादव भी सांसद रह चुके हैं। यही है, आज इस वक्त मैं खड़ा हूँ जूनियर अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल हरबंशपुर में, जो सदर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पे सुचारू रूप से वोटिंग चल रही है और डीएम अपने जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे वोटिंग डालने अपना आए हुए हैं। पूरा प्रशासन अमला चुस्त और दुरुस्त है। वोटिंग अच्छी तरह से चल रही है, कहीं कोई व्यवधान नहीं है। ठीक है, 2017 की बात अगर की जाए तो इन सीटों में जबरदस्त लहर रही। सपा ने 5 सीटों पर कब्जा हासिल किया, 4 सीटों पर बसपा के खाते में गई थी और बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। हालांकि अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है, सपा का मजबूत किला आजमगढ़ को कहा जाता है। चलिए मैं आपसे ये समझना चाहूंगी अतुल, देखिए आजमगढ़ सदर की हम बात करें तो यहाँ से जो दुर्गा प्रसाद यादव है वो 9वीं बार ताल ठोकते हुए नजर आए हैं और ये कहा जा रहा है कि बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं दुर्गा प्रसाद यादव। और हालांकि इनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश मिश्रा बीजेपी से, वो कितनी फाइट इस बार उनको दे पा रहे हैं? जी, बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं, जो क्योंकि अब हमेशा यहाँ पे जो है विकास का मुद्दा रहा है और जनता का कहना है कि 40 साल से विधायक रहने वाले ने कभी कुछ किया नहीं यहाँ पे विकास का नाम। इस वजह से इस दफा परिवर्तन कुछ संभव लग रहा है कि इस दफा जो है जनता यहाँ की परिवर्तन लाएगी। परिवर्तन लाएगी तो वोट किसके पक्ष में जाएगा? क्योंकि सपा और बसपा का ही वोट बैंक इस क्षेत्र में रहता है। बीजेपी का कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं या फिर बसपा की तरफ लोगों का झुकाव है? सुशील सिंह यहाँ से बसपा की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। जनता की भावनाएं नजर आ रही हैं। जनता का कहना है कि 40 साल से कुछ भी नहीं किया है सदर विधायक ने। इस वजह से यहाँ पे समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना है कि आने वाले 10 तारीख को इनके भाग्य का फैसला होगा। क्या समीकरण है यहाँ का?
ब्राह्मण वोटर्स कितने हैं, मुस्लिम वोटर्स कितने हैं, वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। यादव बाहुल क्षेत्र है ये। यादव और मुस्लिम मतदाता यहाँ के निर्णायक होते हैं। कहीं न कहीं मुस्लिम मतदाता भी इस वक्त बीजेपी की तरफ आकर्षित होते नजर आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? विकास रीजन है, इस वजह से मुस्लिम मतदाता बीजेपी का रुख कर रहे हैं, ये कहना है। अतुल अग्रवाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल, मैं और भी सीटों पर आपसे बातचीत करूंगी। चलिए, हमारे साथ गाजीपुर से प्रमोद भी जुड़े हुए हैं, प्रमोद कश्यप जुड़ गए हैं। उसके पहले मैं संतोष गुप्ता का रुख कर लेती हूँ, मिर्जापुर से जुड़े हुए हमारे साथ में। मिर्जापुर भी बेहद खास हो जाता है, मां विंध्यवासिनी का गढ़ है और बेहद खास मिर्जापुर भी सपा के पक्ष में ज्यादातर रहा है। फिर चाहे 96 सीट की बात कर ली जाए, सदर, मंझवा, इन तमाम सीटों में मड़िहान बेहद खास हो जाता है। संतोष, मड़िहान जहां से रमाशंकर सिंह पटेल इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं, उनके अपोजिट में रविंद्र बहादुर हैं समाजवादी पार्टी के। सीट का मौजूदा समीकरण क्या कहता है? देखिए, मड़िहान विधानसभा क्षेत्र में शंकर पटेल जी उन्होंने उनके कारण से कुछ लोग नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पे विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। नक्सल क्षेत्र होने के नाते जो है लगातार लोग परेशान रहे। मड़िहान से रमाशंकर सिंह से अच्छा खासा नाराज चल रहे हैं। हो सकता है कि इस सातवें चरण के मतदान में मिर्जापुर का यह जो है विधानसभा का दंगल उनके लिए जो है नुकसानदायक हो सके। ठीक है संतोष, 2017 का क्या आंकड़ा रहा और मौजूदा समीकरण कैसे बनते नजर आ रहे हैं? बीजेपी या फिर बसपा या फिर कांग्रेस, इन तमाम दलों की अगर बात की जाए तो मौजूदा पहले 2017 का आंकड़ा बताइएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, 2017 का जो रुझान है वो मोदी और मोदी जी का भयंकर लहर था। उस समय जो है मिर्जापुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत थी और उन्होंने सरकार बनाई है। लेकिन सरकार बनाने के बाद जो है योगी जी ने जिस तरीके से कार्य किया है, तो जनता जो फोर्थ क्लास की थी उन्होंने को पसंद नहीं आई है। राशन देने से उनका पेट केवल नहीं भरता, उनको हाथ में रोजगार चाहिए। रोजगार का सबसे बड़ा पूर्वांचल में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर नक्सल क्षेत्र है। अगर यहाँ पर रोजगार होता तो बेरोजगार युवक बाहर जाकर नौकरियां न करते, अपने शहर में रहते, अपना काम करते और जो है सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां पर ये कार्य किए हैं उससे जो है नीचे तबका का लोग काफी उनसे नाराज है। यहाँ पर पिछली बार 5 विधानसभा सीटों पर 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस 2022 के 7वें चरण में मिर्जापुर सहित जो जनपद के 9 जनपदों, प्रदेश के 9 जनपदों में हो रहा है। हेलो जी, अपनी बात पूरी करें संतोष, आपकी आवाज आ रही है हम तक। इसके लिए हो सकता है कि खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 3 और 2 पे यहाँ पर सिमटना पड़े। लगभग जो है यहाँ पर जो समीकरण बन रही है, एक चुनार विधानसभा पर अनुराग सिंह, मिर्जापुर नगर विधानसभा पे जो है रत्नाकर मिश्र और मड़िहान से रमाशंकर सिंह और 2 एनडीए, एक अपना दल से जो है मझवा से और एक जो है निषाद पार्टी से मछुआ से और एक अपना दल जो है मड़िहान से। यहाँ पर 5 है और 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जीतने की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को और 2 समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकता है। लेकिन जब 2017 के आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं संतोष, तो 2017 में क्लीन स्वीप था, मिर्जापुर का क्लीन स्वीप था बीजेपी का और सारी की सारी सीटें उनके खाते में चली गई थी। सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, जब मिर्जापुर क्षेत्र के आसपास प्रधानमंत्री की रैलियां हुई या योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई या डिप्टी सीएम जिस दौरान वहां पर पहुंचे, आला दिग्गज पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास के एजेंडे पर हमने काम किया है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर सूबे की सरकार हो, उसने जनता के लिए काम किया है। लेकिन क्या वो जनता को उस हद तक कन्विंस नहीं कर पाए हैं या जनता जो सरकार के काम है और जो विधायक के काम है दोनों में डिफरेंस समझ गई है? देखिए, नगर विधानसभा सीट पर इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं और
प्रदेश सरकार की अगर सबसे बड़ा विकास अगर माना जाए तो विंध्याचल मंदिर है, जो विंध्य कॉरिडोर के नाम पे आज अच्छा खासा चारों तरफ इसका माहौल बना हुआ है। जैसे काशी विश्वनाथ में काशी कॉरिडोर है, वैसे ही मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर जो है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बहुत बड़ा विकास का मुद्दा आगे चल सकता है। विंध्य विश्वविख्यात मंदिर यहाँ पे है, पूरे भारत के लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पर काफी असुविधाएं थी, जो दर्शनार्थी इसको पसंद नहीं करते थे। पंडों का साम्राज्य था, पंडे यहाँ के जो है आए दिन दर्शनार्थियों के साथ बदतमीजी किया करते थे। आज उसको समाप्त करने के लिए सरकार ने विंध्य कॉरिडोर की स्थापना की है और बड़े पैमाने पर चारों तरफ तोड़-फोड़ करके मंदिर का एक प्रखर स्वरूप सामने लाया है। यह आने वाले दिनों में तैयार होगा, जबकि अभी विंध्य कॉरिडोर का काम क्यों तोड़-फोड़ चल रहा है। अभी मेक इन इंडिया की तरफ बनाने का कार्य अभी पेंडिंग है। ठीक है, चलिए मैं आपका रुख वापस से करूंगी। संतोष हमारे साथ में बने रहिए। गाजीपुर से प्रमोद भी जुड़े हुए हैं, प्रमोद का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर बेहद खास प्रमोद, गाजीपुर के मौजूदा समीकरण क्या कह रहे हैं ये बताइए तमाम दर्शकों को, और साथ में आप किस विधानसभा सीट पर और किस बूथ पर खड़े हैं। जी पूजा, पहले ये यहाँ पर इस विधानसभा में हम बड़े हैं, वो सदर विधानसभा है और विधानसभा है, और यहाँ का निकाबंद है यहाँ पे है। और इसके बाद बात करें हम जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पे दलित वोटर जो है कि 75-80 हजार दलित वोटर हैं, और सपा के कैंडिडेट जो है कि 65 से 70 हजार है। इसको लेकर के और अन्य जातियां जो है कि छिटपुट 12,000, 25,000 और 35,000 ऐसे जातियां हैं, जो कि ये जाति समीकरण साधने के लिए बहुत ही अहम होता है सरकार चुनने के लिए। और ये भी बताएं कि इसके बाद हम बात करेंगे जौघाबाद विधानसभा का, कि जो कि वहाँ पे सुपर सपा से ओम प्रकाश सिंह है, और बसपा से सदाम फातिमा, और भाजपा से कालीचरण राजभर है। वहाँ पे जो है कि देखा जाए तो बसपा भारी नजर आ रही है देखने में। और इसके बाद बात करेंगे हम जमानिया सीट से, तो वहाँ पे ओम प्रकाश और विधायक सुनीता सिंह है, वहाँ पर जो कि सपा और भाजपा में कांटे की लड़ाई है। तो देखने की बात ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं, जीत की कामना, प्रदेश की खुशहाली की कामना करते नजर आए हैं। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले तमाम प्रदेशवासियों से ये अपील भी करी थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटों को कास्ट कीजिए। वोट कास्ट करना आपका अधिकार ही नहीं है, लोकतंत्र को मजबूत भी करता है। जनता टीवी भी आपसे कह रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। वोट कास्ट करना बेहद जरूरी। आज आखिरी चरण लेकिन आखिरी मौका भी है सूबे की तस्वीर को सुधारने का। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में अभी तक काम ना हुए हों, लेकिन ये आखिरी मौका है, आपको वोट कास्ट करना चाहिए, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। प्रमोद जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। प्रमोद, मोहम्मदाबाद का जो मौजूदा समीकरण है वो मैं आपसे समझना चाहूंगी, और मेरे माध्यम से तमाम जनता भी जानना चाहेगी। अलका राय वर्सेस सुहेब अंसारी, मन्नू अंसारी, ये जो समीकरण है वो कैसा है, और साथ में AIMIM की एंट्री इस क्षेत्र को कैसा बनाती है? क्या AIMIM कुछ हद तक वोटों को काटने में सफल हो पाएगी? सीट की बात करें तो वहाँ से भाजपा से अलका राय हैं, और जो कि सपा से जो है कि मन्नू है, और इसके बाद वो वैसी की पार्टी जो है कि अगर जाति समीकरण की बात करें तो वहाँ पे जो है कि लड़ाई हमेशा से अलका राय और मुख्तार अंसारी से होते आई है। और जो है कि मुख्तार अंसारी जो है कि वहाँ से एक वोटर माने जाते हैं, और जो कि अब तक जो वहाँ पे सरकार बनते आई है, मुख्तार अंसारी बनते आई है। लेकिन 2017 के लहर में जो है कि अलका राय जीत करके आई थी और विधायक बनी थी। जी ठीक है, अलका राय जीत कर आई थी, विधायक बनी थी। इस बीच मायावती का ट्वीट तमाम दर्शकों को बता देते हैं क्या कुछ कह रही हैं। यूपी में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीट पर आज 7वें और अंतिम चरण के मतदान में वोटरों की भारी भागीदारी जरूरी है, ताकि आपके वोट की ताकत से छलावा, वादा खिलाफी आदि से मुक्त जनहित और जन कल्याण को समर्पित आपकी आजमाई हुई बीएसपी सरकार यहां बन सके, जिसमें ही सबका हित सुरक्षित है। साथ ही जातिवादी, सांप्रदायिक, संकीर्ण, द्वेषपूर्ण, अहंकारी सोच से काम करने वाली सरकार से मुक्ति मिल सके, जिसकी
चक्की में यूपी की जनता पिछले 10 सालों से पिसती चली आई है। अच्छे दिन के इंतजार में कभी सपा तो कभी भाजपा पर बेवजह भरोसा करती रही है। केवल बीएसपी पर ही भरोसा उचित है। बीएसपी का यूपी में पिछले चारों शासनकाल की बातें, कम काम ज्यादा का बेहतरीन रिकॉर्ड प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ जनता के सामने है। इसलिए सर्व समाज से अपील है कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है के संकल्प के साथ बेहतर यूपी बनाने का ईमानदार प्रयास रखें। आपको बता दें कि जब हम पूर्वांचल यानी कि आखिरी चरण की हम बात कर रहे हैं, पूर्वांचल की सारी सीटें हैं और इसमें बीएसपी का भी अच्छा होल्ड है। 2017 के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 2017 के जो मौजूदा आंकड़े रहे उसमें 54 सीटों में से 36 सीटें प्लस एक आम आदमी पार्टी सोनेलाल के हिस्से में गई थी, अपना दल सोनेलाल माफ कीजिएगा, उनके हिस्से में गई थी। उसके साथ में 37 सीटें बीजेपी के खाते में थी। साथ में बीएसपी की अगर बात की जाए तो 5 सीटें, मोदी मैजिक और योगी की लहर में भी 5 सीटें बीएसपी के खाते में जाने में सफल रही थी। उसके अलावा 11 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई थी। इसको एक मजबूत किला कहा जाता है समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के ही कोर वोटर्स हैं यहाँ पर। चंदौली से बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। चंदौली से बड़ी खबर, चकिया विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब हुई है। कन्या पाठशाला चकिया में ईवीएम मशीन खराब होने के कारण मतदाताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कन्या पाठशाला चकिया में ईवीएम मशीन खराब होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, हमारे साथ में भदोही से आदर्श पांडे भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ भदोही के समीकरण कह रहे हैं। आदर्श, सबसे पहले आप बता दें किस विधानसभा के किस बूथ पर हैं आप? बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि इस वक्त हम भदोही जिले के विधानसभा में मौजूद हैं, जहां कतारबद्ध होकर मतदान कर जीत रही हैं। जी आदर्श, माइक को थोड़ा सा अपने फेस के पास लेकर के जाइए क्योंकि आपकी आवाज कम आ रही है, अनक्लियर है आवाज। चलिए, और मैं तीनों सीटों की ही आपसे बातचीत करूंगी, ज्ञानपुर, औरई और भदोही सीट की, जहां से अगर बीजेपी की बात की जाए ज्ञानपुर में तो विपुल कुमार हैं, विपुल दुबे निषाद पार्टी से, और रामकिशोर बिंद इनके खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। ज्ञानपुर का समीकरण क्या कहता है आदर्श? जी बिल्कुल बता दें आपको, 2017 में जो यहाँ के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा जी अपनी बात पूरी करें। ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, हम एक बार फिर से कोशिश होगी कि हम आदर्श का रुख कर सके और उनकी आवाज क्लियरली हम तक पहुंच सके। लेकिन इस बीच आपको तमाम खूबसूरत तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, लोग सेल्फी पॉइंट पर जा रहे हैं और किस तरीके से मतदान के बाद फोटो क्लिक कराते भी नजर आ रहे हैं। आप भी जाइए, आपके लिए चुनाव आयोग की तरफ से बूथों को बहुत ही सुंदर खूबसूरत सजाया गया है, सुंदर कलाकृतियां आपको नजर आएंगी। ये चरण बेहद खास हो जाता है, अंतिम चरण है, और सोचिए इस चरण के बाद आपके सूबे में 5 सालों के बाद मतदान होगा। अब पिछले 6 चरणों में लोगों ने अपने फेसबुक पे, आईडी पर, इंस्टा पर, तमाम जगहों पर अपनी वोट कास्ट करने के बाद की तस्वीर अपलोड करी होगी। तो आपने भी सोचा होगा भाई हमारा चरण आएगा तो हम भी बताएंगे, उंगली पर स्याही लगवाएंगे, फिर फोटो खिंचवाएंगे, फिर अपलोड भी करेंगे, फिर कमेंट करना। तो उसके लिए आपको विधानसभा चुनाव का आज अंतिम चरण है। 7वें चरण का चुनाव तिथि 7 मार्च और प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हुआ है। मतदाताओं में भारी उत्साह है। खासतौर पर माताओं बहनों के बीच मन में चुनाव को लेकर के, सरकार की सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है।
9 जनपदों की जिन 54 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है वे अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह न केवल उनका अधिकार है बल्कि यह उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी आग्रही बनाता है। मेरी अपील है सभी मतदाता भाइयों बहनों से कि सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए प्रदेश के अंदर हम भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई व्यवस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में जाएं और हर वयस्क मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपका एक मत प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। सभी मतदाता भाइयों को मैं 7वें चरण के मतदान के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और मतदान के लिए सबसे मैं अपील भी करता हूं। तो मतदान के लिए अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आए। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। देखिए, लोग इतनी लंबी कतारों में लग गए हैं और पहले मतदान फिर जलपान, अगर इसको नहीं अपनाया तो फिर क्या किया। ये दान महादान है, लोकतंत्र का महापर्व है जो कि 5 साल के बाद आपके सूबे में दोबारा दस्तक देगा। लेकिन इस बार अगर आपने वोट कास्ट नहीं किया तो 5 साल सिर्फ पछता ही पाएंगे। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है। आदर्श जुड़े हुए हैं भदोही से हमारे साथ में। ज्ञानपुर के बारे में मैं बातचीत आपसे आदर्श कर रही थी। यहाँ के मौजूदा समीकरणों पर चर्चा करते हैं और क्या समीकरण कह रहे हैं, लोग किसे पसंद कर रहे हैं, ये तमाम दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्याशी बनाए गए हैं और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से जो कि बाहुबली विधायक जनता कहती है, विधायक विजय मिश्रा, वो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से लड़ रहे हैं और यहाँ से सपा से रामकिशोर बिंद भी मैदान में है। तो बिल्कुल जनता का रुझान है कि इस बार जो है लगातार, आपको बता दें पूजा की 20 सालों से विधायक विजय मिश्रा यहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार जनता का कहना है कि इस बार अपना मन बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, यहाँ ज्ञानपुर में कमल खिलाएंगे। जी ठीक है, ज्ञानपुर में कमल खिलेगा, ये कहते नजर आ रहे हैं हमारे संवाददाता आदर्श पांडे। अब जनता कमल खिलाएगी या फिर साइकिल की सवारी पसंद करेगी, या उसे हाथी पसंद आ रहा है, या फिर हाथ मिलाएगी, ये तमाम बातें हैं जिस पर अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। रुझान सिर्फ आपके सामने हम रख रहे हैं कि जनता किधर जा सकती है मौजूदा समीकरणों के हवाले से। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ में। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन आपको कहाँ जाना है? पोलिंग बूथ।